वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब मुआशी मिशन पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में मुतअद्दिद मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। आइंदा 4 बरस में तिजारती हजम $4 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायूफ की तकरीब में शिरकत। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिफारती पासपोर्ट्स और नौजवानों के उमूर से मुताल्लिक MOUs के तबादले और मुआहिदे। ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOU पर दस्तखत। खित्ते में तिजारत के फ़रोग़ के लिए उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की कलीदी अहमियत पर इत्तेफाक। तरमीज़, बुखारा, लाहौर और कराची के माबैन ताउन पर गुफ्तगू। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ा यूसुफ ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। ताशकंद के कांग्रेस सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी को आलमी सतह पर फिर बेनकाब कर दिया। ताशकंद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम खित्ते के मफाद में है। उज़्बेकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। मजीद कहा कि 1 साल में पाकिस्तान की मैशत को अपने पांव पर खड़ा किया। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। उज़्बेक सदर ने कहा कि रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों ममालिक की गुफ्तगू और मुआहदे बहुत अहम हैं। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे-अमल और मौके से फ़ायदा उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर की पाक उज़्बेक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल में शिरकत। दोनों रहनुमाओं का दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निपटने का आज़म। वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए। मुफाहमत के बादशाह ने पंजाब के सियासी महाज को चुन लिया। अरकान पंजाब असम्बली के इजलास में गुफ्तगू करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बिलावल और मैं खुद पंजाब में बैठूंगा। सूबे में बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर नहीं होनी चाहिए। हमें अवाम की जंग लड़नी है। अरकान असम्बली ने बिजली गैस से महरूम इलाकों की निशानदेही की। पानी का बहुत बड़ा मसला है। सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। हमें इसको संजीदा लेना होगा। मैं हर फोरम पर इसकी निशानदेही कर चुका। पीपल्स पार्टी अरकान सूबाई असम्बली का तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार। कहा, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुनती। सदर मुमलिकत ने कहा, आप सबके तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, हम इनको जल्द हल करवाएंगे। हमारी तरजीहात मुल्क और अवाम हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़। ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब में कहा कि हम सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं, हमेशा नैब के निज़ाम एहतसाब की मुखालफत की है। पीपल्स पार्टी अक्सरियत में है और ना ही वो फैसलों का नफाज कर सकती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने बतौर सियासी कैदी तवील अरसा जेल में गुजारा। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो हमने कहा जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आसिफ जरदारी पहली बार सदर मुंतखब हुए तो कोई सियासी कैदी नहीं था। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। मिसाके जमहूरियत में भी हमारा अहम किरदार था। मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। हुकूमत आज वजूद में है जो आइन के नाम से घबराती है, जो एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है। ये कॉन्फ्रेंस बंद कमरे में थी, यहाँ कोई लाखों हजारों लोगों की शिरकत नहीं थी, लेकिन हुकूमत ये भी बर्दाश्त ना कर सकी। ये इस हुकूमत की कमजोरी और नाकामी की सबसे बड़ी दलील है। कोई ना कोई तो होगा जो इनको प्रेशराइज कर रहा है। सो कॉल्ड वजीर आजम शहबाज शरीफ है या मोहसिन नकवी है, उनको हम लोग बताना चाहते हैं कल इन्होंने ये हरकत की, आएंगे तो हम लोग जरूर और बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मैं हैसियत ऑपोजिशन लीडर दरवाजा खटखटाऊंगा। ऑपोजिशन कैंप से हुकूमत पर लफ्जी हमले। आईन और कानून से मुताल्लिक 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का आगाज। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से खौफजदा है। जमहूरियत की बात करने वाले बदकिस्मती से आज डरे हुए हैं। हुकूमत आइन के नाम और एक कौमी कॉन्फ्रेंस से घबराती है। हम गुज़श्ता माह से कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए कोशिशें कर रहे थे। होटल वालों को धमकी दी गई कि जुर्माना होगा और होटल बंद कर दिया जाएगा। उमर अयूब बोले, ऑपोजिशन लीडर की हैसियत से चीफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाऊंगा। हम पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कल कॉन्फ्रेंस ना करने के लिए होटल इंतजामिया ने अपनी मजबूरी जाहिर की। रहनुमा PTI असद कैसर बोले, मुल्क में इस वक्त जंगल का कानून नाफिज है। मुल्क के हालात पर बात करना और अवाम को इकट्ठा करना हमारा हक है। हम गुलाम हैं ना ही जानवर। ये तहरीक तो चलेगी।
पॉलिटिक्स में कोई हर पे आखिर नहीं होता। आज के दोस्त कल के दुश्मन, कल के दुश्मन आज के दोस्त बन जाते हैं और ये प्रोसेस हमेशा से चलता है। आईन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, इलेक्शन कभी चोरी ना हो, इस पर सबका इत्तेफाक होना चाहिए और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टी इस बात की जरूरत और इसी की भी स्ट्रगल करें ताकि आइंदा कोई ये ना हो। रहमान साहब मुल्क से बाहर है, क्या जमात इस्लाम को दावत दी गई थी? नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो अपोजिशन की उन सबको हमने दावत दी है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इसमें भी शिरकत के लिए आएंगे। सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। कल के दुश्मन आज के दोस्त और आज के दोस्त कल के दुश्मन बन जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की 365 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहा कि ओपोजिशन इत्तेहाद का मकसद एक ही है कि आइन और कानून की बालादस्ती हो और इलेक्शन कभी चोरी ना हो। मौलाना फजलुर रहमान भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तमाम मसाइल वक्त के साथ हल किए जाएंगे। पंजाब और केपी हुकूमतों के तर्जुमानों में लफ्जी जंग। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बोले, पंजाब हुकूमत गरीब आवाम का पैसा इश्तिहारों पर लुटा कर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तुर्की ब तुर्की जवाब। कहा, आपकी बेसरोपा तनकीद साबित करती है कि आपके पास बताने को कुछ नहीं। उमर अयूब के बयान पर वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का सख्त रद्द-ए-अमल। एक्स पोस्ट पर कहा, आपने बलोचिस्तान के 8 अजला की अलहदगी की बात की थी। मैंने कहा था कि आए पूरा बलोचिस्तान दिखाता हूँ। गुजारिश की थी कि उसे अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल न करें, मगर आपने फिर बात का रुख मोड़कर सियासत करने की कोशिश की है। दोबारा कहता हूँ, खुदारा बलोचिस्तान को अपनी सियासत से दूर रखें। जिनका ट्रायल फौजी अदालत में हो चुका उनका दोबारा मुमकिन नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा, ऐसा नहीं हो सकता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फौजी अदालत सजा देकर एटीसी को केस भेज दे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट में तो एफआईआर का तस्वुर ही नहीं। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले में माजी से अपील का हक मिल जाता तो 73 से अपीलें आना शुरू हो जाती। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में रावलपिंडी की अस्करी तंसीबात पर हमलों का केस। पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान की जमानत मनसूखी पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट्स जमा करवाने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि फ्रीकैन को नोटिस जारी किए बगैर जुर्माना खत्म नहीं कर सकते। मुनासिब होगा केस ट्रांसफर करने की अपीलों पर दोबारा हिदायत ले लें। असद उमर के लिए मुश्किल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अबूरी जमानतें खारिज कर दी। एटीसी ने अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानतें मुस्तरद की। एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त भी मुस्तरद। 9 मई जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में जमानतें दायर की गई थीं। जुडिशल काउंसिल की खाली निशिस्त पुर हो गई। एहसन भून जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल मंसूर उस्मान अवान की ज़ेर सदारत इजलास। एहसन भून को 14 वोट मिले। 4 अरकान की मुखालफत, एक मेंबर ने राय ही नहीं दी। साबिक रुकन जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन ने रुकनीत से इस्तीफा दे दिया था। मौक़िफ़ अपनाया था कि आला अदलिया में हालिया तकर्रियों से मुतालिक तनाज़ात की बुनियाद पर मज़ीद काम जारी नहीं रख सकता। चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त के आफ्टर शॉक्स। मलबा कप्तान, मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों पर गिरने का इम्कान। पीसीबी इंतजामिया बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की कारकर्दगी से नाखुश। दौरा न्यूजीलैंड से सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जा सकता है। मेगा इवेंट के अख्तिताम पर हेड कोच आकिब जावेद और मैनेजर नवीद अकरम अपनी अपनी रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी को जमा कराएंगे। फहीम अशरफ, खुशदिल शाह समेत दीगर खिलाड़ियों की सिलेक्शन पर भी वजाहत देंगे। हेड कोच आकिब जावेद मेगा इवेंट में शिकस्त खोर्दा टीम को रेस्क्यू करने के लिए आ गए। कहा कि एक मैच हारने पर पूरी टीम तब्दील नहीं की जा सकती।
बेहतरीन टीम सिलेक्ट की थी, लेकिन तौक़ात के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं आई। कुछ खिलाड़ी मैच के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। टीम में जो भी सिलेक्ट हुआ अपनी कारकर्दगी की वजह से आया। ये हकीकत है, हमारी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। बाबर के सिवा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? क्रिकेट में कोई माजरत नहीं होती। हर मैच से पहले टीम पुर उम्मीद होती है। भारत और पाकिस्तान के मैच में जज्बात मुख्तलिफ होते हैं। फ़खर जमान और साइम अयूब की इंजरीज का नुकसान हुआ। साइम के अनफिट होने पर खुशदिल शाह को लाना पड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी कारकर्दगी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रैंकिंग हिल गई। फखर जमान 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 18वें नंबर पर चले गए। रिजवान 4 दर्जे नीचे आने के बाद 20वें नंबर पर आ गए। भारत के शुभमन गिल रैंकिंग में पहले नंबर पर, बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। विराट कोहली की सेंचुरी बनाने पर 1 दर्जे तरक्की, 5वें नंबर पर आ गए। वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में श्रीलंका के महेश थिक्शाना का पहला नंबर बरकरार। शाहीन आफरीदी की रैंकिंग में 5 दर्जे तनज़्ज़ुली 9वें नंबर पर चले गए। फखर जमान ने रिटायरमेंट की अफवाहों को बाउंड्री पार फेंक दिया। पीसीबी डिजिटल को इंटरव्यू में कहा कि रिटायरमेंट के हवाले से खबरों में हकीकत नहीं है। वनडे फॉर्मेट मेरा पसंदीदा फॉर्मेट है। थायराइड की वजह से सोचा था कि क्रिकेट से कुछ देर ब्रेक ले लूं। अभी तक मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं है। वनडे और T20 क्रिकेट खेलता रहूंगा। इब्राहिम ज़दरान अकेला इंग्लैंड पर भारी पड़ गया। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान का इंग्लिश टीम को 326 रन्स का हदफ। इब्राहिम ज़दरान के धुआंधार 177 रन्स, 12 चौके लगाए, 6 बार गेंद को हवा के रास्ते बाउंड्री की राह दिखाई। कप्तान हशमतुल्लाह के 40, अजमतुल्लाह के 41 और मोहम्मद नबी के 40 रन्स। जोफ्रा ऑर्चर ने 3 शिकार किए। इंग्लैंड को हदफ के ताकुब में सख्त मुजाहमत का सामना। टॉप ऑर्डर अफगान बॉलिंग के आगे ढेर। फिल सॉल्ट 12, बेन डकेट 38 रन्स बनाकर चलते बने। जिमी स्मिथ 9, हैरी ब्रूक 25 रन्स बनाकर आउट। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान से मुतालिक नए इंकशाफात। पुलिस ने मंशियात के 2 मुकदमात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। मुल्जिम अरमगान 8 साल से नशा कर रहा था। मुल्जिम को मंशियात केस में 18 मार्च को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। अरमगान का रिमांड ना देने पर एटीसी इंतजामी जज के इख्तियारात खत्म। उधर डिफेंस के रिहायशियों का आला हुकाम को खत। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई, बंगला खाली करवाने का मुतालबा। कराची पुलिस ने रिहायशियों के मुतालबे पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। DIG साउथ असद रजा कहते हैं DHA रूल्स की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका इदारों से मुशावरत के बाद एक्शन लेंगे। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में 6 रूपोश मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत FIA टीम पर बरहम। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस की समाअत। अदालत ने हुक्म दिया कि अगली समाअत पर 6 अहलकारों को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। रूपोश मुल्जिम गिरफ्तार न हुए तो FIA के आला अफसरान को नोटिस जारी होंगे। IMF का इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की रियायत पर एतराज़। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की मुजवज़ा रियायत मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक आलमी इदारे का कहना है नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की शरह मामूल के मुताबिक होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के खाम माल पर भी सेल्स टैक्स की रियायत नहीं दी जाए। सोलर सारिफीन पर टैक्स का जाल। सोलर नेट मीटरिंग सारिफीन से 18% सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। FTO ने फैसला जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक समेत तकसीम कार कंपनीज 18% सेल्स टैक्स वसूल करेंगी। सेल्स टैक्स की अदम वसूली से खजाने को सालाना 9 अरब 38 करोड़ रुपए नुकसान हुआ। न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल का मुआहदा खत्म। PIA की $22 करोड़ की आमदनी खतरे में पड़ गई। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का रोजवेल्ट होटल में पनाह गजीनों के लिए कायम पनाहगाह जून में बंद करने का ऐलान। रोजवेल्ट होटल में इस वक्त 2852 पनाह गजीन मकीम हैं। 2023 में न्यूयॉर्क इंतजामिया ने 3 साल के मुआहदे पर होटल लीज पर लिया था।
वज़ीर आला सिंध से जनूबी कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात। मुराद अली शाह की धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन में सनतें लगाने, हाईटेक इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सरमायाकारी की पेशकश। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर भी बातचीत। सिंध हुकूमत का कराची के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अहम इकदाम। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कारोबारी शख्सियात सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगी। बस टर्मिनल्स के मसाइल हल करने के लिए कब्जा की गई ट्रांसपोर्ट लैंड्स को 1 माह के अंदर बागुजार करवाया जाएगा। हुकूमत जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारफ करवाएगी। पंजाब में दिन रात अदालतें लगाने पर मातहत अदलिया तकसीम। 768 जजिस की रजामंदी। 979 जजिस ने रात को अदालतें लगाने पर माजरत कर ली। डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने चेयरमैन कौमी जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी को रिपोर्ट्स भिजवा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने पंजाब की मातहत अदालतों में 14 लाख केसेस निपटाने के लिए मुरासला भिजवाया था। ऊन के गालों से खूबसूरत वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर दूसरे रोज भी बर्फबारी। वादी नीलम, लीपा, अपरदीर, लवारी टनल, कुमराट में 1.5 फीट तक बर्फ। शदीद बर्फबारी के बायस सरां से पीरचनासी रोड बंद। लैंडस्लाइडिंग के बायस लीपा वैली रोड रेशिया के मकाम से बंद। ताउबट को मिलाने वाली शाहराह नीलम शारदा पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। गलियात में दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश। गिजर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। शंदूर, बारसत और तेरू में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ी। गिलगित शंदूर रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंग बंदी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिकार की सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग। कहा कि सलामती कौंसिल फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ी हो। आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। मजीद कहा कि इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वस्ता में बदअमनी की जड़ इसराइल का गैर कानूनी कब्जा है। सहराई ट्रैक पर मुहारत की जीत। नूश की गोल्डन डेजर्ट जीप रैली। FC बलोचिस्तान और सिविल इंतजामिया के इश्तराक से होने वाले मुकाबले में मुल्क भर से ड्राइवर्स की शिरकत। ऊंट रेस, नेज़ाबाजी, बलोची चाप और बच्चों के लिए तफरीही मुकाबले। नुमाया रेसर्स को इनामात भी दिए गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी का गोल्स का चौका। साउथहैम्पटन को 4-0 से हरा दिया। क्रिस्टल पैलेस ने ऑस्टन विला को 4-1 से शिकस्त दे दी। फुलहम ने हरीफ क्लब को 2-1 से धूल चटा दी। कोपा कप में बार्सिलोना बर्तरी के बावजूद भी जीतने में नाकाम। एटलेटिको मैड्रिड के साथ मैच 4-4 गोल्स से बराबर। सऊदी लीग में रोनाल्डो की टीम अल नसर की धूम। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल की बदौलत अल वाहदा को 2-0 से हरा दिया। और खूबसूरत आवाज़ से कई गज़लों का अमर किया। मारूफ भारतीय प्लेबैक सिंगर पंकज उदास को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। जिए तो जिए कैसे, चिट्ठी आई है समेत कई लाजवाल गीत गाए।